अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, शब बारात एक खास रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल करता है, गुनाहों को माफ़ करता है और बख्शिश के दरवाजे खोल देता है। इस रात में बहुत से लोग अपने माँ बाप की कब्रों पर जाते हैं, फातिया पढ़ते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इस अमल को सही तरीके से कैसे किया जाए? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। जो लोग अपनी माँ बाप की कब्र पर फातिया पढ़ने जाते हैं, वो ध्यान से सुन लें। सबसे पहले हम आपको शब बारात की फजीलत के बारे में बताते हैं। शब बारात को इस्लाम में बहुत अहम रात माना गया है। हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है और बहुत से लोगों को जहन्नम से निजात दे देता है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है कि एक बार उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त बकिया यानी कि मदीने का कब्रिस्तान गए और वहां दुआ की। इससे हमें यह समझ में आता है कि इस रात कब्रिस्तान जाकर दुआ करना जायज़ है, लेकिन इसको खास रस्म या मजबूरी ना समझा जाए। शब बारात में अपने माँ बाप या किसी भी मरहूम के लिए कब्र पर जाकर दुआ करना अच्छा अमल है, लेकिन इसमें कुछ गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, कब्र को सजाना या चिराग जलाना गलत है। कुछ लोग कब्र पर फूल डालते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या वह चिराग जलाते हैं। इस्लाम में इसकी कोई दलील नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए हमें भी इससे बचना चाहिए। नंबर दो, कब्र से मदद मांगना शिर्क है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। कुछ लोग कब्र पर जाकर माँ बाप या वली से अपनी परेशानियों का हल मांगते हैं, जो कि गलत है। हमें सिर्फ उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। नंबर तीन, फातिया और कुरान पढ़ना। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर फातिया या कुरान पढ़ता है और अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो ये सही है। कुरान पढ़कर उसका सवाब मरहूम को भेजना जायज़ और नेक अमल है। शब बारात हो या कोई और दिन, कब्रिस्तान जाने के कुछ इस्लामी आदाब है जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, सलाम कहना। कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त कहना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर या रहमुल्लाहुल मुस्तकदमीना मिन्ना वल मुस्तअखीरिन। ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो। अल्लाह हमसे पहले जाने वालों और बाद में आने वालों पर रहमत नाजिल करे। नंबर दो, शांति से रहना। वहाँ हंसी मजाक या ऊंची आवाज़ में बात करना सही नहीं है। नंबर तीन, मर्दों का जाना बेहतर। इस्लाम में औरतों के लिए कब्रिस्तान जाना मकरूह माना गया है। अगर जाना हो तो पूरी हिजाब और पर्दे के साथ जाना चाहिए। नंबर चार, हाथ फैलाकर दुआ करना। कब्र की तरफ मुंह करके नहीं, बल्कि किबला की तरफ मुंह करके अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। भाइयों, सिर्फ कब्र पर जाने से ही माँ बाप को फ़ायदा नहीं होगा। उनके लिए इसाले सवाब के कुछ और तरीके हैं जो हदीस में बताए गए हैं। उनके लिए रोज़ दुआ करना। हदीस में आता है कि जब एक इंसान का इंतकाल हो जाता है तो तीन चीज़ें ही उसके लिए सवाब भेजती है। नंबर एक, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नंबर दो, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाए। नंबर तीन, ऐसा सदका ज़रिया जो मरने के बाद भी चलता रहे। सदका देना, गरीबों को खाना खिलाना, पानी का इंतज़ाम करना, मस्जिद बनवाना, कुरान शरीफ वक़्फ़ करना, ये सब माँ बाप के लिए बेहतरीन इसाले सवाब है। उनकी वसीयत पर अमल करना। अगर उन्होंने कोई नेक काम करने के लिए कहा था तो उसे पूरा करना चाहिए। भाइयों और बहनों, शब बारात की रात तौबा करने, दुआ करने और नेकियों में आगे बढ़ने का मौका है। माँ बाप के लिए दुआ करें, मगर सही तरीके से। कब्र पर जाकर फातिया पढ़े, मगर बिना किसी गलत रस्म के। अल्लाह से अपने और अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे और जितना हो सके नेक अमल करे। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारे मरहूम माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको सही अमल करने की तौफीक दे। आमीन।